संजमेण तमेणय माहम परहि दम्मन्तो बंधने ही वहे इय। महामंगलकारी उत्तराध्ययन सूत्र 36 अध्ययन और प्रथम अध्ययन का नाम है विनय अध्ययन। चातुर्मास के दौरान एक एक अध्ययन के करीबन 30, 35, 40, 50 श्लोक है। यदि उन पर ही विवेचन करेंगे तो एक अध्ययन बड़ी मुश्किल से चातुर्मास में पूर्ण होगा। मैं चाहता हूँ 36 अध्ययन की समाप्ति को हम पहुँचे और एक एक अध्ययन में महत्वपूर्ण कोटेशन है, उन पर विवेचन होगा। आज प्रथम अध्ययन की बात। कल मैंने वो बात बताई कि दमन चाहिए ही चाहिए। आज एक अद्भुत बात महापुरुष लेकर के आए हैं। वरम में अपादंतो, भगवान अच्छा हो मैं दमन को स्वीकार कर लूं, मगर किस रास्ते पर? संयम और तप के रास्ते पर। आज एक अद्भुत बात महापुरुष करते हैं, उनको लेकर के एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी में अनिल लोभी जाता था और बॉस और मैनेजर के बीच में चर्चा होती थी कि बहुत हो गया, अभी इनको डिसमिस कर दो। बात तो मेरी ही थी। मैनेजर ने बहुत कुछ दलील की, मगर बॉस ने माना नहीं। 100% मैं डिसमिस करने के मूड में हूँ, 7 दिन काफ़ी है। और यही अब तेरे कान पे सुनाई पड़ी। अभी 2 विकल्प है। तुझे बिल्कुल पता चला कि सेठ किसी भी हिसाब से मानने वाले नहीं है, मुझे डिसमिस करने वाले ही है। खानदानी तेरी ताकत वो होगी कि सेठ डिसमिस करे इनके पहले तू रिजाइन दे देगा। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में तू पहुंच जाएगा और सेठ को बोलेगा सेठ मैं आपके वहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। सेठ बोले क्या हो गया? बस आई वुड नॉट लाइक टू स्टे हियर। मुझे और भी अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलती है, कुछ भी है, मगर आपके वहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। सेठ चाहते ही थे कि तुझे डिसमिस करना है, तूने सामने से मांग लिया, मगर दो के बीच में एक फ़र्क आ गया। डिसमिस होता, बदनाम होता, रिज़ाइन होगा, गौरव के साथ तू रिज़ाइन होगा, बराबर। नंबर 2, और किसी कंपनी में तू जाएगा और तू अच्छी सैलरी के लिए डिमांड भी करेगा तो वो बोलेगा कि क्यों, वहाँ आप बोल पाएंगे मैं वहाँ इस्तीफा दे के आया हूँ, मुझे डिसमिस नहीं किया। समझे ना? डिसमिस होके गए होते तो कहीं नौकरी मिलना भी कठिन होता, क्योंकि वो बोलते डिसमिस किया, देयरफॉर योर बिहेवियर वाज नॉट गुड। मगर तुम बोलते कि मैं तो करके आया, आपका ऊपर रहता है। मैं बताऊं, तुम्हारे में और मेरे में सिर्फ इतना ही फर्क है, हम रिजाइन करके निकले हैं, तुम डिसमिस होने वाले हो। कोई लंबा फर्क नहीं है। संसार त्याग करने जो कुछ भी छोड़ा है वो निश्चित आंख बंद होते तुम छोड़ने वाले हो। कोई फर्क नहीं। गाड़ी, बंगले, मोटर, पत्नी, पुत्र, परिवार, जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी है वो हमारे पास भी था, मगर गुरुदेव की कृपा से हमने बिफोर टाइम छोड़ दिया कि निश्चित तौर से कर्म सत्ता डिसमिस करे। इससे तो बेटर है हम ही रिजाइन होके निकल जाए। गौरवपूर्ण आज हमारी बात हो गई। आई वुड लाइक टू आस्क यू, दमन यदि करना ही पड़ेगा, आज नहीं तर कल, शुगर आया मिठाई छोड़ दो, पेट बिगड़ा है मिठाई छोड़ दो, अभी तुम्हारी आंख काम नहीं करती है तो टीवी देखना बंद कर दो, सब कुछ आने वाला ही है दावा के साथ। भगवान मुझे और आपको ये पूछते हैं कि दमन करना ही पड़ेगा, कर्म सत्ता के हिसाब से दमन करेगा कि धर्म सत्ता के हिसाब से दमन करने के लिए तैयार है? दिस इज क्वेश्चन टुडे ऑफ प्रवचन। आपको मैं पूछना चाहता हूं, कर्म सत्ता के हिसाब से दमन यदि करना ही पड़ेगा तो मैं कर्म सत्ता की मान के चलूंगा या धर्म सत्ता की मान के चलूंगा? मेरे पैर रुक जाएंगे, घर में ही रहूंगा, मेरा हाथ कांपने लगेगा तो रुपये की नोट गिनना भी मेरा बंद हो जाएगा, आंख कमजोर होगी, टीवी देखना बंद हो जाएगा, कान पे सुनाई नहीं पड़ेगा, किसी की निंदा करना बंद करना पड़ेगा, सब कुछ। एक प्रश्न का मुझे जवाब दो, कर्म सत्ता की आज्ञा से दमन करना है या धर्म सत्ता की आज्ञा से? यहाँ एक शब्द लिखा है
वरम में अप्पादंतो, भगवान अच्छा है, दमन श्रेष्ठ कोटि का है यदि संयम और तप से होता है तो। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू विश? कर्म सत्ता आपके पास सब कुछ छोड़ा दे, वो तब छोड़ेंगे कि धर्म सत्ता के नाम से छोड़ने के लिए तैयार हो। हम रोज रोज प्रवचन में थोड़े डेप्थ में जाते हैं। दो ही विकल्प दमन पक्का है, पक्का। आपके पास चॉइस दो की है, या तो कर्म सत्ता या तो धर्म सत्ता, या तो रिजाइन या तो डिसमिस। बरसों पहले आपको शायद जॉक्स लगेगा, बरसों पहले माटुंगा में एक भाई आए थे और ही वॉज अबाउट 82 और आप इससे नियम लिया कि महाराज से जिंदगी भर का नियम दे दो, अखरोट खाना बंद। बोला क्यों? महाराज से दांत गिर गए। क्या नहीं है, इट वॉज द 82 साल की उम्र में दांत गिरने के बाद अखरोट बंद किया। वो क्या था? कर्म सत्ता की आज्ञा थी। धर्म सत्ता के नाम से तो तुमने कुछ नहीं छोड़ा ना। मैं आज इतना ही पूछना, दमन मस्त है, हम भी दमन करते हैं। तुम्हारा तो क्या दमन है, उससे कई गुना ज्यादा दमन हमारा चलता है। नंगे पैर विहार, ये मगर मुसलमान थे। दिल्ली की 50 डिग्री की गर्मी में सुबह, अब विश्वास नहीं, हर साधु जैसे लगा कि जिंदा लाश है। किसी साधु का उठने का मन नहीं, विहार करने की तो बात ही कहाँ रखो तुम। मगर दमन मुनि जीवन है। सुप्रीम का चीफ जस्टिस मेरे पास आया था, महाराज साहब ये दिल्ली की गर्मी में आप सहन नहीं कर पाएंगे, महाराज साहब मैं आपको विनती करना चाहता हूँ कोई छोटे साधु को लेकर के एयर कंडीशन में बैठो। बोला आपकी बात बराबर है, वी आर हियर स्टेबल। तो दमन तो मैं भी तो करता हूँ। गर्मी ठंडी में आपको आगे चलना चाहता हूँ, उठना चाहता, करना चाहता। मर्दांगी की बात मैं आपको बताऊं, पहले शांता प्रवचन में मेरी गलती थी, तुम्हारे इंदौर मर्द का बच्चा हो तो खड़ा हो जाना। एक लड़का सुबह प्रवचन मंदिर जाके आया, मारा 16 लाख रुपए का डोनेशन देना है। मैं सोचने लगा कि प्रवचन में कोई सब्जेक्ट तो दान का आया नहीं अभी, बस नॉर्मल प्रवचन चलता था, उसमें ये 16 लाख का डोनेशन, दैट फॉर व्हाट? तब मैंने उनको पूछा यार समझ में नहीं आता है 16 लाख का डोनेशन क्यों? तब उसने बता दिया, मानस से 4 दिन से आपके प्रवचन में एक बात आती है कि तुम्हारा पेमेंट आता है तो तुम कुछ नहीं, सामने से तुम्हारा छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, मजबूरी से तुम सब कुछ लाखों रुपया छोड़ देते हो। मर्दानगी के साथ तुमने कभी डोनेशन दिया इस माहौल के बीच में? महाराज साहब 4 दिन से प्रवचन में सुबह 4 बजे नींद उड़ गई और बहुत सोचा कि गुरुदेव ने क्या गलत बता दिया। साला हरामखोर 2 नंबर के 1 नंबर के बदमाश आदमी हमारा पेमेंट लेकर के बैठ गए हैं। और महाराज साहब सच बताऊं, मीरा रोड में भी एक बिल्डर में महाराज साहब 84 लाख मेरे रुके हैं। पहले 84 लाख, और रोज फोन करता हूँ तो क्या महाराज साहब माँ बहन पे गाली देता है, पेमेंट तो मुझे लेना है यार, भाग के क्या है, टांग तोड़ दूंगा अभी कभी फोन किया तो। महाराज साहब 84 लाख रुपया किसको बोलते हैं? मजबूर से महाराज साहब पैसा 4 बजे से महाराज साहब यही बात, आपके प्रवचन की बात दिमाग में चल रही है और बहुत सोचने के बाद एक तय कर लिया कि आज गुरुदेव के पास जाना है और गुरुदेव को विनती करना है, महाराज साहब 16 लाख रुपए का दान दे दो। तब मैंने उनको पूछा था कि 16 लाख समझ में नहीं आता है, राउंड फिगर नहीं है। महाराज साहब राउंड फिगर मैंने बता दिया, 44 लाख पेमेंट डूबा है, 16 लाख आपको देता हूँ, करोड़ पक्का कर देता हूँ। नहीं आप एक बार गंभीरता से सोचो, 84 के लैक्स में 16 लाख का डोनेशन, ये छाती चाहिए? माना सही ये दमन था, ये दमन। 1 नंबर का बदमाश अपनी गाली हमको दे रहा है, हमारी माँ बहन को भी कांट डू एनीथिंग। और ये 84 लाख जाने के बाद गुरुदेव में धर्म याद ही नहीं आता है।
धर्म की बात आती है, नहीं मंदी बहुत है, पैसा डूब गया यहाँ। एक नंबर का व्यभिचारी रोड लड़की के साथ सोने वाला आदमी हमारा पेमेंट डुबा देता है, हम कुछ नहीं कर पाते। और धर्म के क्षेत्र में कुछ देने की बात आती है, हम दावा बहानाबाजी करते हैं कि पेमेंट डूब गए, मंदी बहुत है, इनकम बिल्कुल नहीं है। धर्म के क्षेत्र में गुरुदेव बलिदान देना हमारा। आंख में आंसू के साथ वो रो रहा था, गुरुदेव मेरी बिल्कुल दया मत खाओ। आप समझो ये शब्द इनका, गुरुदेव 84 लाख का पेमेंट गया तो छाने दो। और एक बात बताना चाहता हूं, गुरुदेव 84 लाख का पेमेंट गया वो तो खड्डे में गया, आपको 16 लाख देता हूं, वो तो गुरुदेव रिजर्व होता है। बहुत बड़ी ताकत मैं आपको कहता हूं, हाई सभा में बैठने वाला कोई मर्द का बच्चा 84 लाख के पेमेंट के सामने 16 लाख का डोनेशन, दमन तो बराबर है, पाप के मार्ग पर नहीं, धर्म के मार्ग पर। सच बताऊं आपको, दो बात बताना चाहता हूं यहाँ बहनों और भाई जो भी है, आपके पास जब भी टाइम कम होता है और जब भी आपके पास मनी कम होता है, सबसे पहले बलिदान धर्म का लिया जाता है। इस सभा में बैठने वाले कोई मुझे चैलेंज करना बताओ, जब भी आपके पास टाइम कम होता है, कहीं कटौती करनी पड़ती है, सीधी कटौती कहां? धर्म के क्षेत्र में। आज प्रवचन में क्यों नहीं आए गुरुदेव? थोड़ा काम बहुत था। आज प्रतिक्रमण में क्यों नहीं है? बस ये आज प्रवचन में आए तो आधे प्रवचन में से क्यों जल्दी उठ गए? गुरुदेव पेमेंट लेना था, बाजार में था, वादा दिया था। मैं एम आई राइट? जब भी आपके पास समय की कटौती आएगी, सबसे पहला बलिदान धर्म का। और जब भी आपके पास मनी की कटौती आएगी, सबसे पहला बलिदान धर्म का। हर साल तुम 10 लाख का डोनेशन देते हो गुरुदेव, इस टाइम बाजार बराबर नहीं है इसलिए कम, बराबर ना? मैं कहता हूँ जयेश बिल्कुल बराबर है ना, 1% भी झूठा है क्या? सच बोलो, कहां जाएंगे तुम? समय का बलिदान देना था तो पाप के क्षेत्र में देना था, धर्म के क्षेत्र में। वही तुम्हारी होटल चालू, वही वीडियो चालू, वही केबल चालू, वही मोबाइल चालू, वही पिकनिक स्पॉट चालू, वहां कोई तुम्हारी समय की कटौती नहीं, वहां पैसे की कटौती नहीं। जब भी मौका मिला तुमने धर्म के क्षेत्र में कटौती कर दी। कल शाम को मैं पढ़ा था कि कौन सा श्लोक आ रहा है, मैं तो हैरान हो गया। वर्म में अपादंतो, वर्म शब्द आपको मालूम नहीं, भगवान श्रेष्ठ है। ये वरदान रूप मेरे लिए पुरवार होगा यदि मैं दमन करते रहूंगा, मगर क्षेत्र कौन सा? संयमेण तवेण। संयम और तप के क्षेत्र में दमन करता रहूंगा, भगवान मेरा कल्याण हो जाएगा। 84 लाख के प्रॉफिट में भी 16 लाख का डोनेशन देना मुश्किल है। जो मैं के प्रॉफिट 16 लाख का डोनेशन देना मुश्किल है, वहां लॉस में 16 लाख का पेमेंट बस 56 की छाती चाहिए। ये जो तप में जुड़े वो क्या है? 18 दिन के तप में जो भी जुड़े वो क्या है? जानबूझकर के दमन है। गर्मी है, सब कुछ है, लोगों ने मन बनाया गुरुदेव करना है। वरम में दंतो संयमेण तवेण। और यदि आप ये दमन के मार्ग पर जाना चाहते हो, आज आपके सामने 5 सीढ़ी की बात करना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वाले किसी के मन में ये सब्जेक्ट को रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो पूछो, हम सब दमन करते हैं, यहाँ बैठने वाले सब। और मैं तो आगे बताना चाहता हूं, दमन पसंद है तो ही धर्म के रास्ते पे कदम रखना। दमन ये आपको पसंद है तो ही धर्म के रास्ते पे कदम रखना। कभी बात निकलेगी तो बड़ी वेदना से बताऊंगा, आज वो नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि वो सब्जेक्ट अति महत्वपूर्ण है। माता बहन सबको, मेरे जीवन की, आपके जीवन की, इन सबके जीवन की ताकत कहाँ से बनी, इनकी बात आज आपके सामने। नंबर 1, यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर जमना चाहते हो, आपका पैर जम जाए ऐसा चाहते हो, पहले नंबर की कंडीशन है श्रवणशील बनो। नंबर 1, सुनने की ताकत।
आज भी इंदौर इतना बड़ा होने के बाद कई लोगों का एक सद्भाग्य नहीं होगा, ये प्रवचन में नहीं आते। चाहे वो कुछ भी काम करते होंगे, मगर यह सद्भाग्य उनको किसी भी कारण से नहीं बैठता होगा। आगे यही बात मैं आपसे करूंगा। उत्तराधीन सूत्र की बात भगवान महावीर ने 4 दुर्लभ चीज बताई, उसमें एक दुर्लभ चीज श्रवण बताया है, दर्शन नहीं। परमात्मा का दर्शन और भी आसान है, मगर भगवान के वचन का श्रवण बहुत टफ है। कई लोग अपने बाजू में मंदिर होता है तो दर्शन करके निकल जाते हैं, उनको बोलो गुरुदेव का प्रवचन नहीं, टाइम नहीं, बस दर्शन करके निकल जाता हूं। राजेश, समझा ना? मैं सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास श्रवणशीलता है। श्रवणशीलता 2 प्रकार की, एक श्रवणशीलता प्रभु के वचन की और दूसरी श्रवणशीलता आपके परिवार में या तो कोई भी आदमी आपको कोई सुना दे, वो सुनने की आपकी तैयारी। हमारे वहाँ चेतन ज्ञान अजवालिया नाम की एक सज्जाई है, वहाँ दूसरे नंबर के श्लोक में एक अद्भुत बात लिखी है, अधम वैणे नवी खींचिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपके पास तुम सामने वाले की सुन सको ऐसा एड्रेस कितना है, बिना मन बिगाड़े आप सुन सको ऐसा एड्रेस आपके पास कितना? प्रवीण, कितना? इस सभा में बैठे सबको पूछा, आपके पास ये एड्रेस कितना कि जिनका तुम मर्दानगी के साथ श्रवण कर सकते हो, सुन सकते हो? हाँ, बहुत। सच बोलो, क्यों? चलो सब कुछ छोड़ दो, आप 2 चीज मुझे बताएंगे गुरुदेव, हमने सबका सुनने मौका भी खा देते, चल फिरता लोग हमको सुना दे, समझता क्या है? ओके, आप 2 चीज को बता सकते हैं गुरुदेव, मेरे जीवन में जो भी उपकारी है और मैं जिनको समाज में उत्तम मानता हूं, उनका 100% में सुन लेता हूं। आप इतना बताओ, मेरे पर जिनका उपकार है, चाहे वो माता का, पिता का, सास का, ससुर का, भाई का, भाभी का, देरानी का, जेठानी का, मेरे मित्र का, किसी का भी, उनकी ओर से गुरुदेव मुझे कुछ सुनना क्या आएगा, 100% कोई गुरुदेव फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाँ बोलो, नहीं तो मैं आगे चलूं। उपकारी का सहन करने की पूरी मानसिकता, वो राइट रॉन्ग की बात नहीं, बस गुरुदेव सहन कर लिया। पहले नंबर का स्टेप मैं बताना चाहता हूं, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और एक कोटेशन लिखना दिल्ली को, जो सुन नहीं सकता है वो खुद को संभाल नहीं सकता है। जो सुन नहीं सकता है वो कभी किसी को खुद को संभाल नहीं पाएगा। आज आपके परिवार की स्थिति करीबन शेखर जी करीबन ये है, सब कुछ आपके परिवार में है, मगर सुनने की ताकत करीबन खत्म हो गई है। बराबर है? इसका क्या मैं आपको क्या बताऊं। जब मैंने मेरी पहली किताब नहीं लिखी थी तब की बात, अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा के चातुर्मास था। जिस परिवार ने मुझे चातुर्मास कहा था, वो परिवार का सभ्य मेरे पास आया, गुरुदेव आज ये मेरे बड़े भाई नहीं होते, आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। एक आभार की अभिव्यक्ति थी। आज इस सभा में जो बहनों बैठी है, यंग जनरेशन बैठी है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, जीवन को बचाना है, ये ताकत आपके पास किसी भी हिसाब से आनी चाहिए। मैंने बोला क्या हुआ गुरुदेव, आपके पास 15 मिनट का समय तो मैं आपको बताऊं। मैं बोला बताओ। गुरुदेव करीबन 25 साल की उम्र में पत्ते का शौक लग गया था, और वो शौक गुरुदेव एक दिन बड़े को पता चल गया। शाम को घर पे बुला करके बोला कि ये रास्ता अपने परिवार में किसी ने नहीं लिया आज तक, बहुत रॉन्ग, तू जा रहा है रुक।
गुरुदेव बड़े भाई थे, सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, बोलता भी नहीं था, मगर एक नशा इतना भयंकर था ना, जो काम बड़े भाई को छुपा कर करना, माने चोरी करके छुप करके ये काम शुरू हो गया। जुगाड़ तो चालू रहा, मगर गुरुदेव एक दिन ऐसा हो गया, एक फ्लैट में हम 4 मित्र जुगाड़ खेल रहे थे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ, उसको तुम गलत तरीके से मत समझना। और गुरुदेव 4 हम मित्र फ्लैट में जुगाड़ खेलते थे और दोपहर को 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया। कौन आया होगा? दरवाजा खोला, 2 मेरे बड़े अंदर आए, काम गया मैं, और बड़े भाई ने पुलिस का छोड़ दिया। महंगे तीनों मित्रों को जाने दिया पुलिस ने और पकड़ा। मेरे भाई वहां थे, चीता उतना मारने के बाद भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि जल्दी नहीं छूटे, इसको घर में बिठा करके 3-4-5 महीने खुद ने बताया था, मगर नशा इतना भयंकर है, मामूली सजा से दूर नहीं होगा, आप और भी कुछ करो। आज के अत्याचार, मगर वो बड़े भाई सामने ही बैठे थे और इनकी आंख में हर्ष के आंसू दे। गुरुदेव ऐसा मिला मेरे को जीवन का सद्भाग्य होगा गुरुदेव। और वो छोटा भाई बोल रहा है कि गुरुदेव बड़े भाई ने वो काम करा, ऊपर नीचे लटका रस्सी से। पुलिस को बोला आपको कॉपरेट मैं कर सकता हूं, और ऊपर लटका के नीचे गुरुदेव आग दी। पुलिस ने बोला लगा दो, आग की इनके बाल तक जाए ना, बाल जल जाने चाहिए और फिर पक्का कर दो, वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। गुरुदेव बड़े भाई ने रस्सी से ऊपर बंधवाया, लटके आग की यहाँ लगे कर दिया। बड़े भाई जी में कभी भी नहीं, चाहे करोड़ों रुपया कोई देगा इस रास्ते पे नहीं। गुरुदेव आज इतना बड़ा समय में क्रेडिट गोज टू ओनली माय बिग ब्रदर्स कि जिसने मुझे आगे बचाया। श्रवणशील है। आज मेरे जीवन का ग्रोथ इनका कोई कारण नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई, मगर सबसे बड़ी मेरे जीवन की कोई ताकत बनी, एक ही ताकत गुरुदेव का, मैं सब कुछ सुन सका, सब कुछ। आपकी मानसिकता क्या प्रवीण? नहीं, आप मुझे बताओ, इसमें आप ताकतवान हो कि कमजोर हो? भी करने की बात तो आई नहीं, सिर्फ सुनने की बात। मैं ये तो नहीं कहता दान करो, शील करो, तप करो, ये करो, समय करो, ये तो अभी बात नहीं आई। सिर्फ आप सुन सकते हो क्या? एनी रीजन? क्या उपकारी का तुम सुनते हो? सच बोलो, परिवार में सबसे बड़े उपकारी आपके माता पिता है। मेरा उपकार तो शायद शुरू हुआ होगा ना, तो अभी बहुत दूर से हुआ, और वो भी तुम मानो तो। माँ बाप का उपकार तो मानने के लिए तुम मजबूर हो, बिना माने तुम्हारा चलेगा भी नहीं। आप दावा के साथ बोलते गुरुदेव मेरी मम्मी मेरे पिताजी ने मुझे कुछ भी कहा, कैसे भी कहा, कब भी कहा, ओबे गुरुदेव। कभी कभी मैं भी आपको कहने से डरता हूं, इसलिए डरना पड़ता है कहीं तुम मेरे से दूर न हो जाओ। कुछ मुझे कोई अंगत स्वार्थ नहीं है, मगर कभी ऐसे कि आपकी देख करके से ज्यादा वो नहीं कर पाएगा, इसलिए बहुत सोच सोच के आपके साथ बात करना पड़ता है। आज परिवार जो टूटा है, मॉरल का ह्रास, एक ही कारण है। कौन बाप अपने बेटे को बोल सकता है बेटा मोबाइल दे दे मुझे? नो वन। मैं बम्बई की स्थिति बताऊं, शायद इंदौर में आएगी या तो आ चुकी है, नहीं आवे भगवान को मैं प्रार्थना करता हूं। रात को 11-12 बजे बम्बई के वो अमीर बेटे के लड़के निकल जाते हैं, माँ बाप को बोल देते हम जाते हैं, कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं।
4 बजे वो आकर थे, 5 बजे आते, कभी पूरी रात बाहर घूमते। माँ बाप को पूछने का भी राइट नहीं है, कहाँ गया था, किसके साथ बैठा था, कुछ नहीं। वो वाइन हो, वो लड़की हो, वो क्लब हो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ऐसे कितने माँ बाप मुझे मिले महाराज साहब। सब कुछ 4 करोड़ का फ्लैट आपको दिख रहा है, मगर अंदर की व्यवस्था महाराज साहब सब कुछ टूट फूट के साफ है। हमारे बेटे और बेटी बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो, हम सब जानते हैं। 11 बजे बाहर निकलना और 4 बजे वापिस आना, तुम समझते होंगे वो क्या करते होंगे। और हम जैसे साधु ऐसी बात करते, तो हमारा तो टाइटल लगा है ऑर्थोडॉक्स का। चलो आगे। नंबर 1 श्रवणशील, नंबर 2 समझशील। समझशील, आप मेरे सामने जो भी सुनते हो उनको सुनने के बाद उनके इंटरप्रिटेशन करने की आपके पास क्षमता। समझशील माने सिर्फ समझना नहीं, इंटरप्रिटेशन, डेप्थ तक जाने की तैयारी। यह गुरुदेव ने जो कहा वो किस मायने में, किस संदर्भ में कहा, सोचना पड़ेगा। सुनने वाले तो बहुत है, समझने वाले कम है। बाहर निकलने के बाद जाते हैं कि गुरुदेव ने जोक्स अच्छा कहा, गुरुदेव ने डायलॉग अच्छा मार दिया, ये अच्छा हुआ, प्रबल अच्छा, मजा आ गई, टाइम पास हो गया। ये नहीं। सेकंड नंबर का स्टेप है श्रवणशील के बाद मतशील। तुम समझ पाए कि गुरुदेव का इंगित कहाँ है, गुरुदेव क्या कहना क्या चाहते, क्या कहा नहीं, क्या कहना चाहते वो। सुधर्मा स्वामी की एक देश जम्बू स्वामी ने सुनी और आकर के बोल दिया कि मैं तो चारित्र के मार्ग पे जाता हूं। श्रवण, ये ताकत आपके पास है क्या? मैं जिस एंगल से बात करता वो एंगल को पकड़ने की, वहां तक जाने की आपकी तैयारी। अनिल क्या लगता है? क्यों नहीं? मैं जिस चीज को लेकर के कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ पते की बात नहीं थी। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मुझे लगता है कि कहां से कितनी बात आपको बताऊं समझ में नहीं आता है, मगर एक छोटी सी बात बताऊं। रात को 10 बजे के बाद आपका कॉन्शियस बोले कि कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो रात को 10 बजे के पहले घर में आ जाओ। मैं ये कोई नियम नहीं देता हूं, मगर इतना, रात को 10 बजे के बाद आपका खुद का कॉन्शियस कहता है कि रात को 10 बजे के बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं। सामने वाले ने तुम्हें बोला है रात को 11 बजे, मगर उनको कल सुबह तुम मिल सकते हो, कोई जरूर नहीं कि अभी ही मिलो। इतना यदि हो तो तुम इंडिविजुअल आपके जीवन में तय कर सकते हो कि गुरुदेव आफ्टर 10 PM वी शैल नॉट आउट ऑफ होम। इतना कम से कम। चलो मैं पूछ लूं, 10 बजे के पहले घर में आ जाते हो पक्का? मेरा जीवन यदि बचा है, पिताजी ने बचा लिया। रात 9:30 बजे के बाद परिवार कोई भी सभ्य घर के बाहर नहीं रहे। एक दिन मैंने पूछा भी था और पिताजी ने बोला घर मेरा है, मेरे ढंग से चलेगा। यहां बैठने वाली बहनों को खास, माहौल इतना बिगड़ चुका है कि यू आर नॉट सेफ एट एनीवेयर। आपका हर प्रोग्राम जो भी बनाना तो बिफोर 10 o'clock। थोड़ा आपसे भी पूछना चाहता हूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे बताओ।
इतनी बड़ी सभा टोटली शांत, क्या मैंने कोई बड़ी बात नहीं बताई? क्या है? चाहे तो कर सकते, इसलिए तो मैं इतना ही बता दिया। मैं तो बहुत कुछ आगे बता सकता था, मगर अभी आफ्टर 10 o'clock और आपका कॉन्शियस बोलता है आना बहुत जरूरी था, तो वो बात नहीं। किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा, हॉस्पिटलाइज करना, कुछ भी काम समाज संस्था का आपको लगता है गुरुदेव इसी टाइम मुझे जाना था, तुम निकल गए, कोई फर्क नहीं। आपके कॉन्शियस को पूछ लेना है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, यदि मैं निगलेक्ट कर सकता हूं तो रात को 10 बजे के बाद से बाहर नहीं, बिफोर 10 o'clock इन योर रूम। मांस खमण की बात की ऐसा लगता है? नहीं, मैं जानना चाहता हूं क्या हो गया, क्या है? ओके, चेंज कर देना। और तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा था, पिताजी पिक्चर देखना, पिताजी बोला 6 से 9 में। मैं भी गृहस्थ जिनमें साधु नहीं बना तब ये सब संबंध नहीं थी, तब पिक्चर गया, मगर शाम को 6 से 9 और वो भी मलाड में ही। पिक्चर तो बम्बे सेंटर में मराठा मंदिर थिएटर भी, तो पिताजी ने बोला वहाँ तो जाना ही नहीं, वहाँ जाना है तो 3 से 6, 9:30 के पहले घर में चाहिए, किसी भी हिसाब से। जब तक ये पुण्य कलश तब चलता है, तब तक का नियम दे दूं। रात को 10 बजे के पहले घर के अंदर। और जिनको तब चलता है उनके लिए नियम नहीं है, सबके लिए है। तुम्हारा इंटरप्रिटेशन कैसा होगा क्या मालूम। कोई बहुत गंभीर तो नियम नहीं ना, कल्पक हाथ ऊंचे। मैं बोला धर्म कार्य में नहीं, आपके संसार के कार्य भी आप जिस स्पॉट पे हो और आपकी जिम्मेदारी है, आपके कॉन्शियस को पूछ के मैं कहाँ ना बोलता हूँ, मगर आपका खुद का कॉन्शियस स्पष्ट बोल देगा कि ये मैं डिले कर सकता था, जरूरी नहीं अभी ही जाना, तो रुक जाना। बहनों क्या है, धारणा बिग्र बचका है, धारणा बिग्र बचका ना द्रोण सागरण महत्रागण सुत्यागरण वो श्रेय। नंबर 1 श्रवणशील, नंबर 2 समझशील, नंबर 3 ग्रहणशील, एक्सेप्ट। तुमने प्रवचन तो सुन लिया, समझ भी आया, और अभी जो नियम लिया ना वो क्या था, ग्रहणशील, तीसरी कैटेगरी। जितना पॉसिबल है उतना मैं गुरुदेव इंप्लीमेंट करने का प्रयास निश्चित तौर से शुरू कर दूंगा। एक बात बताना चाहूंगा, बुद्धि को छूने वाला सत्य वो परिवर्तनकारी कभी नहीं बनेगा, हृदय को छूने वाला सत्य ही परिवर्तनकारी बनेगा। इस सभा में बैठने वाले सभी माता बहनों को मैं कहना चाहता हूं, जो भी सत्य सिर्फ आपकी बुद्धि को छुएगा वो परिवर्तनकारी नहीं बनेगा, जो सत्य आपके हृदय को छू जाएगा वही तो परिवर्तनकारी बनेगा। कई लोग इस सभा में बैठे ने, बाहर जाकर के उनको पूछो, वो बोलेंगे समझ गया, गुरुदेव ने क्या कहा वो समझ गया। समझने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो समझना लॉजिक से मेरी बात बैठ गई, मगर आपके हृदय को छुई नहीं अभी। और इस सभा में एक और गंभीर बात, प्रवचन की जो भी बात आपको बुद्धि की, आपकी बुद्धि को नहीं बैठती है, वो भी मानने के लिए तुम तैयार? दूर जो बैठे उनको भी बोलने की छूट। मेरा ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रवचन में होगा जो आपकी बुद्धि को बिल्कुल टच नहीं करता है, बुद्धि को बैठता भी नहीं, लॉजिकली भी नहीं बैठता है, वो
100 सही है कि तुम्हारी मैं जो कहना चाहता हूँ नहीं, तुम नहीं समझे। आपकी बुद्धि में बैठने वाली बात यदि मेरे द्वारा की गई और तुमने मान ली ना, वो आपने मेरी बात नहीं मानी है, आपकी बुद्धि की मानी है। समझे नहीं तुमने? बाहर जाकर के ये बोलेंगे कि गुरुदेव की बात सही है। नहीं, गुरुदेव की बात सही इसलिए है कि आपकी बुद्धि में बैठ गई है। समझे? माना आपका मन ये है कि गुरुदेव बोलते, गुरुदेव सही नहीं बोलते, तुम्हारी खोपड़ी सही बोलती है इसलिए तुमने मानी मेरी बात। मगर कई बात ऐसी होगी जो आपकी बुद्धि को नहीं बनी, फिर भी गुरुदेव ओके 100% गुरुदेव सही है। अपनी बुद्धि में बैठे कि नहीं बैठे महत्वपूर्ण बात नहीं है, यह है ग्रहणशीलता। सच बोलो, आपके पास इस सभा में बैठने वाले को एक और राय, सर्व पाप का त्याग न हो तो भी सख्य पाप का त्याग करते चलो। सर्व पापों का त्याग आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो सख्य पापों का त्याग करते चलो। सर्व और सख्य। गुरुदेव अष्टप्रकारी पूजा रोज 1-1 घंटा मेरे बस की बात नहीं। ओके, एक के दिन इंदौर के हर मंदिर का दर्शन करना गुरुदेव मेरे लिए नहीं इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि गुरुदेव कितने कितने मंदिर कहाँ नहीं, मगर एक बार 12 महीने में एक बार इंदौर के हर मंदिर में गुरुदेव दर्शन करके आऊँगा, ये पॉसिबल है कि नहीं पूछना चाहता हूँ। सच 12 महीने में एक बार इंदौर के हर मंदिर में आप दर्शन करके ही आते हो, ये दावा के साथ मैं बोल सकता हूँ। ग्रहणशीलता का अर्थ है सख्यता। मैं जितना बोलता हूं उसमें से जितनी पॉसिबिलिटी उतना आप उठा लो और इंप्लीमेंट शुरू कर दो। 4 महीना रात्रि भोजन क्या गुरुदेव मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मगर बड़ौदा में बरसों वचन था कल्पक, और मैंने एक प्रश्न पूछा था कि रात्रि भोजन का त्याग करते हो? एक लड़के ने बता दिया गुरुदेव फर्टिलाइजर में हम नौकरी करते हैं, कहाँ रात्रि भोजन का त्याग, सुबह 6 बजे निकलते रात को 10 बजे आते, गुरुदेव हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और अभी देखो प्रवीण, ये बात तो सही थी ना, बात राइट थी कि रॉन्ग थी? मैंने उनको सीधा पूछ लिया, एक काम करो संडे के दिन रात्रि भोजन में फर्टिलाइजर बंद है ना, तो संडे के लिए रात्रि भोजन, तब उसने बोला संडे के दिन चौका बंद। तुम नहीं समझे क्या? क्या हुआ? चलो अभी रात्रि भोजन का त्याग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सख्य पाप का भी त्याग न करे वो दंभ है। सख्य पाप का भी तुम त्याग नहीं करना चाहते फिर दंभ है ना। जानबूझ करके तुम क्या, कोई कारण तो नहीं है ना, कारण कुछ नहीं, नथिंग एल्स, फिर भी तुम बोलते नहीं गुरुदेव करना ही नहीं है, फॉर व्हाट? आप मुझे बताओ ग्रहणशील है क्या? नंबर 1 श्रवणशील, नंबर 2 समझशील, नंबर 3 ग्रहणशील। गुरुदेव आपके प्रवचन में सब कुछ तो नहीं कर पाता मगर जितना हो सकता है गुरुदेव शुरू कर दिया, शुरू कंप्लीट। घर में गुरुदेव 2 गाड़ी है। जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी में 15-20 घर, शायद सभी के पास गाड़ी होगी, मगर महीने में बाहर किसी भी अच्छे कार्य के लिए मेरी गाड़ी, मेरी सोसाइटी में किसी को भी ले जाना तो छूटे। साध्वी जी बैठे, के पिताजी थे मुनि नंदीश्वरी और आपके पिताजी का नाम था नेमीचंद विमल जी। हमने अमलनेर में चातुर्मास किया और वो टाइम 26 मासक क्षमण था। मैं पॉसिबल जैसे ही मासक क्षमण की आराधना शुरू हो गई और उसी टाइम इनके पिताजी ने प्रवचन में डिक्लेयर कर दिया कि मासक क्षमण में आगे बढ़ने वाले जो भी तपस्वी हो, जहाँ भी रहते हो, सिर्फ इनका एड्रेस दे दो
पर 2 टाइम प्रवचन चलता था। सुबह प्रवचन गुरुदेव का चलता था, दोपहर का मेरा चलता था। दोनों टाइम प्रवचन में आने के लिए आपके घर पे मेरी गाड़ी आ जाएगी और प्रवचन समाप्त होने के बाद गाड़ी आपको घर पे छोड़ देगी। जब तक मासिक श्रमण का 26 मासिक श्रमण बिफोर टाइम सभी के घर पे गाड़ी और सभी के घर पे गाड़ी लेकर के आते, प्रवचन सुनते, आराम करना है तो आराम करो और आप चाहते हो कि मैं घर पे जाना है, हमारी गाड़ी छोड़ देगी। मासिक श्रमण 26 हुआ, मगर इस नेमीचंद जी ने 26 मासिक श्रमण का एक साथ लाभ उठा लिया। आज ये पूर्ण कलश तब चल रहा है, अलग अलग एरिया से आ रहे हैं। आप बोल सकते हो कि गुरुदेव के प्रवचन में या तो पालना में जिसको भी जाना है मेरी गाड़ी उपलब्ध है, पाँच कम से कम 5, 7, 2, 3 मेरी गाड़ी का मुझे लाभ दो, ये बोल सकते हो आप। गाड़ी अधिकरण है, धर्म के क्षेत्र में उपयोग होता है तब वो उपकरण बन जाती है। अधिकरण माने पाप कराने वाली सामग्री, और वही गाड़ी को तुमने धर्म के क्षेत्र में लगा दिया तब वो गाड़ी उपकरण बन जाती है। सच बोलो, ये डिक्लेयर किया तुमने? जानना चाहता हूं शेखर जी, क्यों नहीं? मैंने क्यों नहीं? क्या है? कब आएगी ये सोच, कब आएगी? चलो आप एक और प्रश्न मुझे, चलो गाड़ी की बात छोड़ो। तुम परमात्मा की पूजा करने के लिए प्रवीण जाते हो ना मंदिर में, यहाँ बैठने वाले जो भी है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भगवान की पूजा मंदिर में होती है, मंदिर में जाते हैं और केसर तैयार करने वाला पुजारी होता है, बराबर? आपने देखा होगा वो केसर तैयार करता है। इस सभा में बैठने वाला कोई भी मर्द का बच्चा हो, आज तक तुमने कभी पुजारी को कहा 1 महीने में 1 दिन केसर तैयार करने का लाभ मुझे देना? रोज तो तू करता है, 1 महीने में 1 दिन पूरे संघ के लिए मैं तैयार करूंगा। क्या हुआ? रुपेश किया कभी ये प्रयोग? सच बोलो, क्यों नहीं? रोज पुजारी करता है तो 1 महीने में 1 दिन तुम भी तो कर सकते हो। दोस्त, ये लाभ मुझे दे यार। पूरे संघ की व्यवस्था मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तेरा तैयार किया हुआ संघ, पूरा संघ इनका उपयोग करता है। एक दिन संघ भक्ति मैं भी करूंगा, ये भी संघ भक्ति है, ये भी संघ पूजा है। प्रवचन में आने में सभी तिलक करना वही संघ पूजा नहीं है, तो संघ भक्ति और पूजा है। राजीव जी किया कभी है? माने क्यों नहीं? वर्षों पहले की बात मैं बताना चाहता हूं। दिल्ली में एक एरिया है, कल्पक, वहां से मैं विहार करता था और तेरे जैसा लड़का आकर के बोलने लगा, ये बात करता हूँ 40 साल पहले की, गुरुदेव विहार कर मेरी ओर से 50 रुपया आप बोलो इनको मैं दे दूँ, कहीं भी विहार में आपको ठीक लगे, साधर्मिक पाठशाला कहीं भी आप उपयोग कर देना। मैं बोला ठीक, खैर 2 मिनट खड़ा रहे। और वो जिस मंदिर के बाजू में जिस उपास्य में बैठा था ना, उसी मंदिर के पुजारी को मैंने बुलाया और पुजारी को बुला के पूछा, मैंने बोला दोस्त भोजन में प्याज आलू सब खाता है तुम? और उसने बोला गुरुदेव खाता हूँ। सैलरी में गुरुदेव सब्जी नहीं मिलती है, सबसे सस्ती सब्जी है, मैं खाता हूँ। ये लड़का प्रवीण मुझे 25,000 देने के लिए था और कल्पक मैंने पुजारी को खुद को पूछा कि डिफरेंस का कितना रुपया तेरे पास आ जाए तो ये खाना छोड़ दे। गुरुदेव 350 रुपया, प्याज आलू पूरा भी नहीं खाएगा, डिफरेंस का मुझे मिलते रहा 350। सब गुरुदेव सब्जी आ सकती है, मुझे प्याज आलू की जरूरत नहीं है।
वो लड़के को मैंने कहा, दोस्त तू मुझे 25,000 देने के लिए तैयार है ना, एक काम कर, ये पुजारी को बोल दे कि जिन तक तू प्याज तब तक डिफरेंस के 400 रुपया तेरी ओर से मिलता रहेगा। इनकी आंखों के आंसू थे। 24 घंटा भगवान के में रहने वाला प्याज आलू खाता है ड्यू टू ओनली 350 रुपीज, तो तू लाभ लेना। तब वो लड़के ने बोला, गुरुदेव आपने मेरी आंख खोल दी। पुजारी को बोल दिया, कुछ जिंदगी भर के लिए, 2 महीने 4 महीने नहीं, 25,000 कम हो तब भी नहीं, जीवन भर के लिए तू है और मैं हूं, तब तक डिफरेंस के रुपये मेरी ओर से तुझे मिल जाएंगे। और पुजारी सब परिवार मेरे पास आकर के जिंदगी कान लेके भाई तब तक प्याज आलू जीवन में कभी नहीं खाऊंगा। 10,000 का पुजारी को तुम दे सकते, 400 रुपया नहीं दे सकते हो। मुझे मालूम नहीं इंदौर की ये व्यवस्था है कि नहीं। कहीं किसी के घर में मेहमान बन के तुम जाते थे ना, तो मेहमान बन के बाहर निकलने के पहले इसके घर के लड़के के हाथ में कुछ रुपये दे के जाते थे। अभी है कि नहीं व्यवस्था मालूम? सच बोलो, किसके रुपये देते थे? नहीं बताओ। संपन्न परिवार के वहां तुम जाते थे तो इनके बेटे के हाथ में 5, 25, 100, 200 रुपया जो भी देते थे, किसके देते थे? अभी चालू है प्रवीण थोड़ा ज्यादा? हाँ, लॉजिक बोर्डिंग चार्ज चल, हाँ यादी में ओके। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सच बोलो, अम्बिल खाता में रोज आपको देख करके लगता है कि धर्म के क्षेत्र में तुम्हारी अक्ल गिरो है, माने है ही नहीं शायद। सारी दुनिया में तुम पता है तो टिप दे दो, मेहमान बन के जाए तो वो दे दो, वो दे दो, यहां बस अक्ल ही नहीं। तुम बेवकूफ हो नहीं, जानबूझ करके तुम बेवकूफ बने हो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल फोगट का धर्म चाहिए। करने वाले सब कुछ करते, तुम रह जाएंगे। मुझे एक जोकर मिला था, जोकर चातुर हो गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, गुरुदेव कोई भी चैरिटी, कोई भी फंड हो ना, चंदा इकट्ठा हो ना, गुरुदेव एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, संघ की जो भी व्यवस्था है, कहीं भी गुरुदेव कम पड़े, कम समझे तुम ऑफर, कम पड़े में पुण्य इतना बेकार है ना, कुछ कम पड़ने वाला ही नहीं है। तुम समझे, कम पड़े तो मानो इतना पवित्र कल्याणकारी संघ, किसी के हिसाब से रोका नहीं है काम। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40, 50 लाख, 5 करोड़ का काम भी हो गया है। मैं बोला तू ये बोलना कि गुरुदेव मेरा 5 लाख पहले लेना, फिर कम पड़े तो मैं बैठा हूं। वो ये बोलता था कि गुरुदेव कोई भी क्षेत्र में कम पड़े तो मैं बैठा हूं, मुझे याद करना। और नसीब इनका बिल्कुल था ही नहीं, और रोने वाला भी नहीं था ना। पूरे चातुर्मास में टन चातुर्मास हुआ, उस आदमी को 1 रुपये का लाभ नहीं मिला, और वो फिर भी बोलते चला। मैंने तो खुली ऑफर दी थी। हर जगह ऐसे होते, कम पड़ा तो मुझे पूछना, ये बोलना भी संघ की आसाधना है। तेरे से चलता है संघ। और कई लोग तो ऐसे होते कि मेरे चातुर्मास के पहले भी यदि कोई मीटिंग होती है तो बोलेंगे रत्न सुना का खर्चा कितना, मेरा खर्चा नहीं है। ये तुम्हारी मानसिकता होती है। आचार्य बंगा का चातुर्मास बहुत खर्चा होगा, बहुत खर्चा। ये मंडप मेरे लिए बनाया कि तुम्हारे लिए बनाया है? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने मुझे चातुर्मास लाया तो आपकी व्यवस्था थी, आपकी जिम्मेदारी थी कि भगवान चरण सुनने के लिए कोई भी आवे, व्यवस्था हमें, मेरा क्या ये तुमने चलाया मेरे लिए कि तुम्हारे लिए? जो भी तुमने खर्च किया और करेंगे वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या है? और तुम ब्लेम ये करते हो कि आचार्य भगवान का खर्चा बहुत है। बोलना नहीं, आसाधना का पाप लगेगा। 1 रुपया नहीं देना तो मत दो, मगर मुनि भगवान को जिंदगी भर के लिए छोड़ के निकले, करोड़ों रुपया छोड़ के निकले, मुनि भगवान को तुमने इतना चीप मान लिया।
1 रुपया मांगा तुमसे, मांगने वाला भी नहीं तुमसे, क्या करना है तुम्हें? संघ का हर खर्च तुमने साधु के नाम पे डाल दिया। किसने बोला तुम मिठाई नमकीन खिलाओ, ना भी खिलाओ, मुझे कहां फर्क पड़ता है? कंसेप्ट क्लियर कर देना। 1 भी रुपए का डोनेशन नहीं देना, मत देना, मगर आप करना, गलती से भी बोलना नहीं कि मुनि के लिए। नौ साल के पहले बाईपास का ऑपरेशन कराने के बाद क्या मुझे आपसे क्या लेना है? जिस परमात्मा का वचन मुझे मिला, वो परमात्मा का वचन आप तक पहुंचे, इसके लिए जी जान लगा रहा हूं। उनका कोई मूल्यांकन करने की तो मेरे मन की मानसिकता नहीं, और इतनी चीप बात की और तुमने उठा ली। नंबर 1 श्रवणशील, नंबर 2 नंबर 3 ग्रहणशील, नंबर 4 सहनशील। दिस इज द 4 नंबर स्टेप। सहनशील बनते चलो। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। मन, वचन और काया के क्षेत्र में आपको लगता है कि इतना तो मैं बेर कर सकता हूं, बस वहां से शुरू करो। मन के क्षेत्र में, वचन के क्षेत्र में, काया, तीनों क्षेत्र में आपको लगता है इतना सहन कर सकता हूं, आप प्रतिकार मत करो। चलता है ब्यास ना गिरे, कोई आइटम परस न गिरे, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। यू कैन बेर, कोई शिकायत नहीं। गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, दूध नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव बराबर है। चलते चलते किसी ने 2 शब्द सुना दिए आपको, अनिल सीधे चलने के लिए नहीं आता है, और लगता है कि नहीं सहन कर सकता हूं, मैं सामने से प्रतिकार नहीं करूंगा, और किसी ने आपकी मन की बात नहीं मानी, सही थी फिर भी उसने नेग्लेक्ट किया, मन में उनके प्रति दुर्भाव पैदा नहीं करेंगे। सच बोलो, इतनी ताकत आपके पास है। श्रवणशील, समझशील, ग्रहणशील, और नंबर 4 सहनशील। घर घर में ताकत बन जाए। सास ने कुछ बोल दिया, बहू ने बिल्कुल मन पे नहीं लिया, ओके आई कैन बेर इट। और बहू ने कुछ बोल दिया, सास ने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज आपसे पूछना है, 4थे नंबर के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या? आप बता पाएंगे तो मैं जानना चाहता हूं। ताकत बहुत है, फिर भी सहन करना है। भगवान महावीर के साधना जीवन की एक कड़ी बताओ। प्रचंड शक्ति हती छता पण परम शांतता धारी। प्रचंड शक्ति हती छता पण परम शांतता धारी। मन थी पण नहीं द्वेष चिंतव्यो अजब तितिक्षा तारी। ओ समताना धरनारा तारी करुणानो कोई पार नहीं। ओ दावा नड़पीनारा तारी समतानो कोई पार नहीं। सामने वाले को दबा देने की भगवान की सब कुछ ताकत होने के बावजूद भगवान ने सभी का सब कुछ सहन किया। मैं सभी का सब कुछ सहन नहीं कर पाता हूं, मगर जब तक गुरुदेव में डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक मैं सहन कर लूंगा। घर में गए, 10 मिनट के लिए पंखा शुरू नहीं करना है, लाइट है, गर्मी है, आए 10 मिनट के लिए ताकत बनेगी। लगता है ना, कहीं मन में आता है गुरुदेव गर्मी बहुत है, प्रवचन में भी गर्मी लगती है, होगा। आप सबको
सिर्फ बैठे बैठे सुनना है। फिर भी यदि गर्मी लगती है मुझे तो बोलना है। आप कभी मुझे आंखों के सामने रख करके कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। बोलने वाले गुरुदेव खुद गर्मी में बोलते हैं 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये आपके पास ताकत है क्या? सहनशील। और एक बात बताऊं, मैं कहां तक सहन करता हूं वो पता भी सहन करने से लगेगा। मैं कितना सहन कर सकता हूं वो पता भी सहन करने से ही तो लगेगा। मुझे मालूम नहीं, फिर भी प्रवीण तुम्हारा पैर मजबूत कि मेरे एवरेज। हम नंगे पैर चलते तो आपका पैर मजबूत, या बूट चप्पल ब्रांडेड पहन के तुम निकल दो तुम्हारा मजबूत। आपका तो तुमने ये चप्पल बूट इसलिए पहने कि पैर कमजोर हो जाए। जल्दी बताओ, आप चप्पल और बूट क्यों पहनते हो? हाँ, सेफ्टी पक्का। इस बात को पकड़ के लेंगे तो एक दूसरा नियम दे दूं। क्या हुआ? कंफर्ट माने क्या? आराम मिला? अभी तो कई खोबाज घर में चप्पल बूट पहन के घूमते हैं। वहां कौन से कांटे और पत्थर आए समझ में नहीं आता है। मैं बोलता हूं, सच बोलता हूं कि झूठ? सच बोलो, यहां बैठने वाले कोई भी यदि अपने घर में चप्पल बूट कुछ भी पहन के घूमते तो इनके पीछे एक छोटा सा तो लॉजिक मुझे बताओ। फर्श ठंडा होता है। तुम्हारी खोपड़ी ठंडी रखो, फर्श को ठंडा नहीं। ये पैसे का नशा है, कोई ठंडा बंडा नहीं है। तो मेरे माँ बाप को ठंडी नहीं लगती कि पूछा माँ बाप को कि ठंडी लगती थी? तो मेरे माँ बाप ने घर में पहने थे बूट चप्पल। क्या लगता है कि तुम्हें कहां बचाऊं मैं? ड्राइंग रूम में चप्पल बूट, किचन में चप्पल बूट। यार कभी तो लगता है कि तुम, और ये तो और भी लोग हैं कहीं अपने घर में अपने परिवार के साथ मोबाइल से बात करते हैं। जो बोलता हूं बराबर है कि सब गया। घर में काम था, ठीक है, कोई गया तो मोबाइल से बात करो। घर में क्या है, बाजू में तो है। क्या छोड़ो, मैं कोई बोगन, मैं तो आप एक काम करो, एक ही सौगन ले लो, बाकी सब खत्म हो जाए। एक नियम ले लो, सब कुछ आ जाए। यार कितना नियम दूंगा मैं यार। होगा, मैं ना नहीं बोलता, मगर ये पूछना चाहता हूं कि तुम इतने नीचे क्यों उतर गए? ठीक है, बदलो नहीं बदलो आपकी मर्जी की बात, मुझे काम। एक बात बताऊं, मेरा हर प्रवचन सिर्फ और सिर्फ साइन बोर्ड है। ये साइन बोर्ड को देख करके आपको सही रास्ते पे जाना है नहीं जाना, इट डिपेंड्स ऑन यू। साइन बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जानबूझ करके देखने के बाद खड्डे में जाएंगे, साइन बोर्ड वहां ही रहेगा। और तुम उद्यान में चले जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, साइन बोर्ड वहां ही रहेगा। मेरा हर प्रवचन साइन बोर्ड है। आपको सही रास्ते पे जाना है, यू विल बी फील हैप्पीनेस। और आपको वो देखने के बाद भी गलत रास्ते पे जाना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। मुझे कहाँ फर्क पड़ता है। मगर कभी कभी दुख होता है कि आपके घर में परिवार के बीच में चप्पल बूट
और परिवार के साथ भी मोबाइल से बातचीत अपने ही कमरे में, कहाँ कम्युनिकेशन गैप कितना बड़ा, कितना बड़ा। सहनशील और एक 5वें नंबर का स्टेप संवेदनशील। यह है अध्यात्म के क्षेत्र पे जाने का तुम्हारी ताकत, संवेदन। आपको मालूम होना चाहिए संवेदनशील किसको कहते हैं। प्रवचन को मैं विराम दूं इनके पहले संवेदनशील के सब्जेक्ट में 2 बात। जानबूझ करके सामने वाले को दुख दूंगा नहीं, नंबर 1। और संभवित होगा वहां तक इनके दुख को दूर करने का प्रयास किए बिना रहूंगा नहीं, नंबर 2। आपका हृदय यदि संवेदनशील है, इनकी 2 ही कसौटी, जानबूझ करके किसी को दुख देंगे नहीं, और किसी को दुखी देखा आपकी जहां तक ताकत होगी वहां तक इनके दुख को दूर करने का प्रयास किए बिना रहेंगे नहीं। यह है संवेदनशीलता। न दुख दूंगा और न दुख देखूंगा। ये 5वें नंबर की चीज, कंपलसरी। हमारे में एक सूत्र है, दुखी तेषु दयात्यंतम। आपका धर्म के क्षेत्र में प्रवेश हो चुका है, वो जानने का एक तरीका, दुखी के प्रति अत्यंत दया का भाव। दुखी तेषु दया अत्यंतम, मामूली नहीं, अत्यंत दया। ये श्लोक कमाल का श्लोक है। वरम में अपादंतो संयमेन तवे। भगवान मैं दमन करूंगा मगर एक काम संयम और तप और अहिंसा के मार्ग पर। संसार मुझे दमन करने के लिए मजबूर करेगा, वो मेरी कमजोरी होगी गुरुदेव। कर्म सत्ता के नाम से दमन नहीं करूंगा, धर्म के नाम पे मैं दमन करूंगा। मिष्टान का त्याग भगवान आपने बताया कर दूंगा। टीवी देखने का त्याग, आंख कमजोर हो इसलिए नहीं। डॉक्टर ने बोला शुगर बहुत हो चुकी है, मिठाई का त्याग करो, उनके हिसाब से नहीं। मिष्टान राग कराता है, भगवान ने बता दिया है, त्याग कर दूंगा गुरुदेव, जिंदगी भर का पचकान दे दो। टीबी भयंकर हो चुका, रोग इतना जालिम हो चुका, और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बता दिया ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो मौत नजदीक है। ये कर्म सत्ता की मजबूरी से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं गुरुदेव। भगवान महावीर ने जीवन भर के लिए की बात बता, वो ताकत न भी होगी। 10 स्थिति ब्रह्मचर्य का पालन धर्म के नाम से करूंगा। ये है आपकी ताकत। कर्म की ताकत नहीं, धर्म की ताकत। सीधी बात। डिसमिस होना गुरुदेव कंपलसरी है तो मैं तो गुरुदेव रिजाइन करके निकल जाऊंगा। ये इतनी बड़ी सभा, ये परिवर्तन नजारा। कल्पक में ये नहीं मानता हूं कि परिवर्तन, ये निश्चित तौर से परिवर्तन सब सोचते हैं, कहां चुकते हैं। लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, उनको भी एक पीड़ा है कि गुरुदेव अब तक हम ये कुछ समझे ही नहीं क्या बात है। प्रश्न 10 रुपया 50 रुपये 100 रुपये का नहीं है, वो तो ताकत है, मगर आज तक गुरुदेव हमारा फोकस ही नहीं था। एक जिस मंदिर में हम रोज पूजा करते, हमने उस मंदिर के पुजारी को कभी पूछा भी नहीं कि तू प्याज आलू खाता है कि नहीं, और खाता है तो मैं कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ तुझे। हमने कभी नहीं सोचा कि ये पुजारी काम करता है तो हम भी तो कभी केसर किसी के लिए तैयार कर सकते हैं, नहीं करना ऐसा भाव नहीं था। हमने सुना पहली बार ये भी तो भगवान की भक्ति है और ये भी संघ की तो भक्ति है। सर्व पाप का त्याग नहीं, सख्य पाप का त्याग, पॉसिबिलिटी। और ऐसी पॉसिबिलिटी करने वाले क्या क्या लोग, कैसे 4 महीने के दौरान आप यहां बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके बेटे बेटी पुत्र वधू कोई भी हो,
एक बार इनको बोलो कि चल यार प्रवचन में।